लोकसभा चुनाव का चुनाव बिगुल बज चुका है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइए, आपका चुनावी सफ़र अब तक का कैसा रहा है आपका, और कैसे आप राजनीति में आ पाए? चुनावी सफ़र आपने पूछा तो चुनाव की तो मैं तैयारी कई महीने से कर रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। और राजनीतिक सफ़र तो हमारा ये है कि हम 2 बार विधान परिषद सदस्य रहे हैं, जिसमें 7-7 ज़िले रहे हैं। मैंने प्रतिनिधित्व किया है विधान परिषद में ग्रेजुएट्स का, तो यही है। और मैंने पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम किया है, लोग पसंद करते हैं, यही है। आप तो शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, तो राजनीति में कैसे ही आने का, कैसे मन में कैसे विचार आपके आ गया ये? शिक्षा के क्षेत्र में तो हैं, शिक्षा का क्षेत्र में हम हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सेवा कर रहे हैं। बाकी राजनीति भी सेवा का ही एक दूसरा रूप है, और शिक्षा के साथ साथ राजनीति में भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया जाए, तो मैं समझता हूँ इसी की ज़रूरत है राजनीति में। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में छल कपट फरेब की राजनीति लोग कर रहे हैं, झूठ बोल करके क्या क्या कर जाते हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तो मैं इसी को समाप्त करना चाहता हूँ कि स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। राजनीति का मतलब है जनता की सेवा अच्छे ढंग से की जाए, जनता के काम किए जाएं, जनता के हित में निर्णय लिए जाएं, तो यही अपना उद्देश्य है। इस लोकसभा चुनाव में आपके चुनावी मुद्दे क्या जनता के सामने आप लेकर आप जाएंगे? आप लोकसभा में जो चुनावी मुद्दे हैं, सबसे पहला है बेरोज़गारी का। युवाओं में बेरोज़गारी अब तक के भारत के इतिहास में सबसे चरम पे है। बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा बेरोज़गार इस समय है, करीब 83% युवा बेरोज़गार हैं। पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं है, नौकरी के नाम पे ठगा जा रहा है, बार बार परीक्षा होती है, पेपर आउट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो समाज के लिए बहुत ही घातक हैं। और महंगाई चरम पर है, किसानों की समस्या आप देखें, किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो इस वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, इसने कोई काम नहीं किया है सिवाय जुमलेबाजी और झूठ फरेब नफ़रत, ये इन सब पे काम किया है। और इसीलिए जो है परिवर्तन की आवश्यकता है, इसीलिए मैं राजनीति में आया हूँ। पीडीएफ वर्सेस पीडीएम हो गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप पीडीए का मतलब ये है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और अगड़े समाज के वो लोग जो प्रताड़ित हैं, गरीब हैं। हर समाज के लोग हैं, ऐसा नहीं है पीडीए में अगड़ा समाज नहीं। अगड़े समाज के वो लोग जो गरीब हैं, प्रताड़ित हैं, वो सब पीडीए में आते हैं। एक कुछ वर्ग जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है और बीजेपी का अंध भक्त है, उनको आम जनता एक जानवर की तरह ही दिखाई देती है। तो ऐसी, जबकि प्रजातंत्र का ये सबसे भद्दा मजाक है कि कुछ लोग आगे बढ़े और कुछ लोगों को दबाया जाए। प्रजातंत्र का मतलब है सभी को अधिकार मिले, सभी अच्छे से रहें, सभी का विकास हो और सभी के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। वही असली प्रजातंत्र है, जिसकी इस भारतीय जनता पार्टी ने हत्या कर दी है। अगर हम 2 दिन पहले की अगर बात करें तो कौड़ौर एरिया में भाजपा सांसद के भाई पर क्या कहते हैं हमला हुआ, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया। उसके बाद खुद ही थाने में जाकर उन लोगों को छुड़वा दिया। तो क्या आप मानते हैं इसे राजनीतिक स्टंट मानते हैं आप? ऐसी चीप पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। खुद ही वहाँ पे बवाल करो जाके दारू पी के,
वो जो सांसद जी के भाई, नाम तो मुझे नहीं मालूम है, वो और उनके साथ बहुत से लोग थे, दारू पिए हुए थे। वहाँ पे भद्दी भद्दी गालियाँ दिए इन लोगों ने जो और आपस में, हम ये नहीं कहते हैं कि उधर के लोग भी, वो तो वहाँ पे जो दारू पिए हुए थे, तो दोनों, ये भी दारू पिए वो भी दारू पिए, शायद इसी में आपस में भिड़ गए। फिर वहीं पे, अरे तुम सांसद के भाई हो, तुम वहाँ जाकर के ऐसी हरकत कर रहे हो तो ये शोभा नहीं देता है। और फिर जब देखा कि स्थिति ख़राब हो गई है, लोग वहाँ गाली गलौज किया, उनको मारा पीटा, तो गांव के लोग सब आ गए, तो तब ये सब अपनी गाड़ियाँ लेकर के भागे हैं। तो इन लोगों ने पथराव भी, ऐसे कोई थोड़ा करने लगता है किसी पर कोई पथराव या कोई चीज़, तो ये गलती 100% इन्हीं के, हमारे सांसद जी के परिवार की थी। और उन लोगों ने जाकर के ये फालतू का बवाल किया और फिर वही दिखावा के लिए कि हमने छुड़वा दिया। अब जबकि हमारे पार्टी के लोग, हमारे महासचिव, हमारे ज़िला महासचिव जिलानी जी, पांडे जी जो हमारे ज़िला उपाध्यक्ष हैं, और साथ में बहुत से समाजवादी लोग भी थे वहाँ पर, उन्होंने जाकर के समझौता कराया, सुलह समझौता करा। बाद में आकर के उन्होंने माला पहना के एक आध अखबार में वो छपवा दिया कि हमने वो दरिया दिली दिखाई है, जबकि ये चीप पॉलिटिक्स है। खुद पहले बवाल कराते हो, बाद में दिखाते हो कि हमने दरिया दिली दिखाई। अरे तुम्हारे भाई को पर जो है, अगर उसके साथ मारपीट हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हें तो संयम रखना है। कहीं पे ऐसी, अरे भाई को पर जो है, अगर उसके साथ मारपीट हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हें तो संयम रखना है। कहीं पे ऐसी वो स्थिति हो तो तुम्हें तो सुलझाना चाहिए, ना कि खुद उसमें शामिल हो जाओ। और बल्कि तो उन्होंने खुद कराया जाके, ये गलत, बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाजपा सांसद की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल के कामों की, तो क्या लगता है उन्होंने कुछ काम किया है प्रतापगढ़ में? अब मुझे तो नहीं दिखता कहीं कुछ काम उनका, और यही जनता उनसे पूछ रही है। और जब आप जनता के बीच जाएंगे नहीं, उनके काम नहीं करेंगे, तो जनता को बुरा तो लगेगा ही। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि पॉलिटिक्स का मतलब है जनता की सेवा करना, जनता के काम करना। जब काम नहीं करोगे तो फिर जनता आपसे रुष्ट रहेगी और आपको समर्थन नहीं करेगी। 5 साल तो दिखे नहीं, अब जो है वहाँ चीप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर SP सिंह पटेल, जिन्होंने ये कहा कि होने वाली जो घटना भी कुछ दिन पहले हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट इसे मानते हैं। धर्मेंद्र श्रीवास्तव, News 24, प्रतापगढ़।